नमस्कार। जिस तरह किसी घर का बजट तय करता है कि आने वाले साल में पढ़ाई, इलाज और भविष्य की तैयारी कैसी होगी, उसी तरह देश का बजट तय करता है कि आने वाली पीढ़ियों का कल कैसा होगा। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार से होगा। इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा को खास जगह दी गई है। आज साइंस स्पार्क में विस्तार से समझेंगे कि यह बजट 2026 भारत को कैसे बीमारी से राहत, रोजगार को ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026 में विज्ञान और तकनीक पर कितना जोर दिया गया। बजट 2026 में विज्ञान और तकनीक पर काफी जोर दिया गया है। सरकार मानती है कि आने वाले 25 सालों में वही देश आगे बढ़ेंगे जो ज्ञान और तकनीक में मजबूत होंगे। इसी सोच के साथ बजट 2026 से 27 में विज्ञान और तकनीक को विकास का इंजन बनाया गया। आज जब दुनिया एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तो भारत पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए यह बजट दिखाता है कि सरकार रिसर्च को सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे उद्योग, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी से जोड़ना भी चाहती है। और इसीलिए इस बजट के जरिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को और मजबूत किया जा रहा है। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। तो अब सवाल आता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कितना बजट मिला और कैसे इसका इस्तेमाल होगा। बजट 2026 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल 38,260.94 करोड़ का बड़ा बजट दिया है, ताकि देश में नई खोजों, नई तकनीकों और नए वैज्ञानिक विचारों को मजबूती मिल सके। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये पैसा देश की बुद्धि और भविष्य में लगाया गया निवेश है। इस बजट से नई नई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, पुराने रिसर्च संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उपकरणों से लैस किया जाएगा और युवा वैज्ञानिकों व छात्रों को नए प्रयोग करने के लिए मदद दी जाएगी। इसी पैसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में रिसर्च होगी, जिससे सस्ती दवाएं, बेहतर इलाज, स्मार्ट तकनीक और नई नौकरियां पैदा होंगी। इसका एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना में जाएगा, ताकि वैज्ञानिक खोजें सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें, बल्कि फैक्ट्रियों, अस्पतालों और आम लोगों की जिंदगी तक भी पहुंचे। कुल मिलाकर यह बजट बच्चों की पढ़ाई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को मजबूत करेगा और भारत को एक ऐसा देश बनाएगा जहां विज्ञान आम लोगों के काम आए और भविष्य ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बने। इसीलिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। बजट जो विज्ञान मंत्रालय और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मिला है वो करीब 39,000 करोड़ का मिला है। तो ये हर चीज़ में इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप इसके एक मुख्य लक्ष्य को देखें तो ये है कि देश को फ्यूचर के लिए तैयार करना है हमें। जैसे अगर इसकी कुछ मुख्य चीज़ों पे ध्यान दें तो इसको एक तो है कि बिज़नेस को बढ़ावा मिले, ताकि हम विज्ञान से बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, देश को आगे बढ़ा सकें और उस विज्ञान से हमारे देश की जो जनता है उसके बाकी चीज़ों को बेहतर हो सके। बायोफार्मा शक्ति योजना क्या है और ये आम लोगों के लिए क्यों अहम है। बायोफार्मा शक्ति योजना सरकार की एक खास पहल है, जिसके तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, ताकि भारत खुद आधुनिक दवाएं, वैक्सीन और इलाज की नई तकनीकें बना सके। इसे ऐसे समझें कि जैसे किसी घर में दवाइयों की दुकान दूर हो और दवाएं महंगी मिलती हो, लेकिन अगर वही दवाएं घर के पास बनने लगे तो वे सस्ती और आसानी से मिल जाया करेंगी। बायोफार्मा शक्ति योजना ठीक बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी। आज कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और जेनेटिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं विदेशों से आती हैं, इसीलिए उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। इस योजना से भारत में ही बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और जीन आधारित दवाएं बनेंगी, जिससे इलाज सस्ता होगा और आम परिवारों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि नई दवाओं की जांच सुरक्षित और तेजी से हो सके।
कुल मिलाकर ये योजना आम लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज दिलाने, बीमारियों से समय पर लड़ने और भारत को दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल आता है कि भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में ये बजट कैसे मदद करेगा। भारत आज कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। देश में लगभग 11 से 12 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। करीब 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं और कैंसर के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान है कि 2030 तक हर साल लगभग 20 लाख नए कैंसर मरीज सामने आ सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026 से 27 इन चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और तकनीक को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। इस बजट में बायोटेक्नोलॉजी, नई जांच मशीनों, सस्ती दवाओं और जीन आधारित इलाज पर जोर दिया गया है ताकि बीमारियों की पहचान बहुत पहले हो सके। बजट के तहत देश में ही दवाएं और जांच उपकरण बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता हो और आम परिवारों पर खर्च का बोझ कम पड़े। साथ ही जिला स्तर पर कैंसर देखभाल सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बनने से लोगों को इलाज के लिए दूर दूर के बड़े शहरों में न जाना पड़े। कुल मिलाकर ये बजट बीमारी के बाद इलाज नहीं बल्कि बीमारी से पहले सुरक्षा की सोच को आगे बढ़ाता है और भारत को एक ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित देश बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। इसके अलावा बजट में स्पेस सेक्टर के लिए क्या खास रहा, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट 2026 में क्या रहा खास। बजट 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर सबसे खास बात यह रही कि सरकार ने सिर्फ रॉकेट और उपग्रहों तक सीमित नहीं रखा इन्हें, बल्कि इसे देश के भविष्य, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर भी देखा है। इस बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,705.63 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल से ज्यादा है और इसमें से लगभग 46% पैसा सीधे पूंजीगत निवेश में जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये पैसा नए सैटेलाइट बनाने, उन्हें अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट तैयार करने और जरूरी जमीन आधारित सुविधाएं विकसित करने में खर्च होगा। इन सैटेलाइट से मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों को फसल बोने और काटने में मदद मिलेगी। आपदाओं के समय सही जगह पर राहत पहुंचाई जा सकेगी और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बेहतर होंगी। इस बजट में निजी कंपनियों को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे लाने पर खास जोर है ताकि नई तकनीक आए, रोजगार बढ़े और भारत अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सके। कुल मिलाकर अंतरिक्ष बजट 2026 ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष को सिर्फ गर्व का विषय नहीं बल्कि आम लोगों के काम आने वाली ताकत बनाना चाहता है। अंतरिक्ष के बाद आइए एक नजर तकनीक पर भी डाल लेते हैं और देखते हैं वहां क्या खास किया गया है। तकनीक में आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है और भारत के लिए क्यों गेम चेंजर है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत सरकार की वो बड़ी योजना है जिसके जरिए देश खुद चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने में सक्षम बनेगा। सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग होते हैं। मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, कार, ट्रेन, इंटरनेट, मिसाइल और यहां तक कि एआई मशीनें भी इन्हीं छोटे छोटे चिप्स से चलती हैं। अभी भारत को ये चिप्स ज्यादातर विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, जिससे चीजें महंगी होती हैं और जरूरत के समय दिक्कत भी आती है। बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि भारत में ही चिप बनाने की फैक्ट्रियां, रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग संस्थान तैयार किए जा सकें। इससे देश में नई तकनीक आएगी, युवाओं को हाईटेक नौकरियां मिलेंगी और भारत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा। कुल मिलाकर यह मिशन भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले देश से बदलकर तकनीक बनाने वाला और दुनिया को सप्लाई करने वाला देश बनाने की ताकत रखता है और इसी वजह से इसे भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो आज हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सेमीकंडक्टर एक तरीके से आप सोचिए किसी भी टेक्निक का ब्रेन है, किसी भी टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन है और उसको आज हम बाहर से निर्यात करते हैं। तो ये इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि इस बार सेमीकंडक्टर 2.0 में सरकार ने 1000 करोड़ के ऊपर इस पे और
महत्व दिया है और पैसा डाला है। इससे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हम न कि निर्यात करें बट खुद बनाएं। कार्बन कैप्चर क्या है और इस पर 20,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? यह पहल सरकार की आम लोगों को राहत देने की बहुत बड़ी पहल है। कार्बन कैप्चर एक ऐसी तकनीक है जिससे फैक्ट्रियों, बिजली घरों और उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में फैलने से पहले ही पकड़ लिया जाता है और फिर उसे सुरक्षित तरीके से जमीन के नीचे जमा कर दिया जाता है या दोबारा किसी काम की चीज में बदल दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे धुएं से भरे किसी कमरे की खिड़की खोल दी जाए तो धुआं बाहर निकलेगा जो वातावरण को खराब करेगा, और इसकी बजाय अगर उसी कमरे में कोई एक ऐसा सिस्टम हो या पाइप की कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो धुआं उस पाइप से खींचकर सीधे दूसरी जगह पर स्टोर या कैप्चर किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर भी बिल्कुल यही काम करता है। आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह यही कार्बन गैस है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है और बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। इसी खतरे को कम करने के लिए सरकार ने बजट 2026 में 20,000 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है ताकि भारत में नई मशीनें, नई तकनीक और बड़े कार्बन कैप्चर प्लांट लगाए जा सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बन को कैप्चर किया जा सके। इससे एक तरफ वातावरण तो साफ होगा, दूसरी तरफ उद्योग चलते रहेंगे और लोगों की नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी। कुल मिलाकर ये पैसा धरती को ज्यादा गर्म होने से बचाने, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और भारत को पर्यावरण के मामले में जिम्मेदार देश बनाने के लिए लगाया जा रहा है। अब सवाल आता है कि परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर बजट का फोकस क्या है? बजट 2026 में सरकार ने परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर इसलिए ध्यान खास तौर पर केंद्रित किया है क्योंकि यही दोनों चीजें भारत के भविष्य की बिजली और तकनीक की रीढ़ है। दरअसल देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार साफ बिजली चाहिए और परमाणु ऊर्जा ऐसी बिजली देती है जो बिना धुआं निकाले दिन रात चलती रहती है। और इस बजट में नए परमाणु रिएक्टर, सुरक्षित तकनीक और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया गया है ताकि बिजली सस्ती हो, कारखाने चलें और प्रदूषण भी कम हो। वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ आज के जमाने के खजाने हैं क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, बैटरी, सोलर पैनल और मिसाइलें बनती हैं। अभी भारत को ये खनिज ज्यादातर बाहर से मंगाने पड़ते हैं, इसीलिए बजट में इनके देश में खोज, खनन और प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया है जिससे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। कुल मिलाकर यह बजट भारत को साफ बिजली देने, नई तकनीक मजबूत करने और देश को ऊर्जा व संसाधनों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत क्या है। आप जानते हैं कि बिजली आज हर स्तर पे और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। फैक्ट्रियाँ, घर, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकल रही हैं वो भी बिजली से चल रही हैं। तो ये बिजली जिस तरह से बनती है और इसके साथ साथ अगर आप हमारे जो सारे पृथ्वी में आप सुनते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, ग्रीन एनर्जी यूज़ करना है, धुआं ज़्यादा नहीं निकालना है जो कि कोल या उस तरह के जो चीज़ों जिससे हम पहले बिजली उत्पाद करते थे उससे वो प्रदूषण बढ़ता है। अब अगर आप परमाणु एनर्जी यूज़ करेंगे तो उससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बिजली के रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करती है। विज्ञान और तकनीक के इस पूरे बजट से छात्रों, युवाओं और आम नागरिक को क्या फायदा होगा? विज्ञान और तकनीक पर केंद्रित बजट 2026 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका असर सीधे सीधे हर उम्र के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। छात्रों के लिए यह बजट बेहतर स्कूल लैब, नए साइंस सेंटर, रोबोटिक्स और एआई जैसी आधुनिक पढ़ाई के मौके लाएगा जिससे वे किताबों के साथ साथ खुद प्रयोग करके सीख सकेंगे और बड़े सपने देख पाएंगे। युवाओं के लिए यह बजट नई नौकरियों और स्टार्टअप्स के दरवाजे खोलेगा। सेमीकंडक्टर, स्पेस, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्रों में लाखों हाईटेक रोजगार पैदा होंगे जहां मेहनत और दिमाग दोनों की कद्र होगी। आम नागरिकों को इसका फायदा सस्ते और बेहतर इलाज, जल्दी बीमारी पकड़ने वाली जांच, साफ हवा, भरोसेमंद बिजली और तेज इंटरनेट के रूप में मिलेगा। यह बजट ऐसा है जैसे सरकार ने पूरे देश के लिए एक स्मार्ट टूल किट तैयार कर दी हो
जिससे पढ़ाई आसान हो, नौकरी मिले, बीमारी से बचाव हो और जिंदगी ज्यादा सुरक्षित बने। कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की मजबूत नींव है। ये बजट दिखाता है कि भारत विज्ञान और तकनीक के जरिए स्वस्थ, आत्मनिर्भर और टिकाऊ राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे साफ होता है कि भारत के भविष्य का अगला अध्याय विज्ञान लिखेगा, जिसे तकनीक आगे बढ़ाएगी और इसका फायदा हर नागरिक को और अच्छी तरीके से बेहतर भविष्य के लिए मिलेगा।